अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आजकल मेरे ब्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा गैप आने लग गया है, बस टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे बनाने का। एक्चुअली अगर बन भी जाए ना तो मुझे फिर उसको एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन खैर अब कोशिश करूँगी इंशाल्लाह अपने रेगुलर व्लॉग्स डालूँ। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जो थोड़ा सा लंबा मेरा व्लॉग होता है ना तो आप लोग फुल नहीं देखते हैं, बस बीच में से देख के ना चले जाते हैं। ख़ास तौर पर वो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना वो तो देख लेते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं ना वो नहीं देखते हैं। तो काइंडली अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अभी जो है ना रात का टाइम है, हम लोग आए थे मोदा आउटलेट राइम के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि राइम का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए हमने कपड़े लेने थे। इस वक्त जो है ना राइम की जो एज है इसके हिसाब से ना हर मार्ट से हमें कपड़े नहीं मिलते हैं। ज़्यादा छोटे बच्चे की ना बहुत कम दुकानें होती हैं। तो यहाँ मोदा आउटलेट में से राइम के साइज़ के कपड़े मिलते हैं, और यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही शॉप्स हैं जहाँ से इसके साइज़ के कपड़े मिलते हैं। घर से थोड़ा सा दूर है तो फिर हम लोग यहीं पे आ गए थे। टाइम भी तकरीबन शाम का 7 बजे का ही था। अच्छा, आगे जो है मेरे हस्बैंड हैं, पीछे ये कज़न है, फिर मैं हूँ, फिर मेरे पीछे भाई है। और राइम कहाँ है? राइम मेरी गोद में है। राइम की जो है ना हम लोग अपने साथ स्ट्रॉलर नहीं लेके आए थे, और सामने हस्बैंड अपनी ड्यूटी निभाते हुए, हस्बैंड्स ड्यूटी कह लें, फादर्स ड्यूटी कह लें, उन्होंने मेरा बैग पकड़ा हुआ था जिसमें सिर्फ राइम का सामान होता है। और बाहर जाते हुए ये बैग लाजमी लेके जाना पड़ता है, भले हम थोड़ी देर के लिए क्यों ना जा रहे हों। अच्छा, वैसे बगैर बोले अगर हस्बैंड कोई काम कर देना तो उसकी अलग ही खुशी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं पकड़ते, कभी तो खुद से बगैर बोले ही पकड़ लेते हैं, फिर ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, आपने वैसे नोटिस किया होगा, अगर मैंने पहले भी कभी इस तरह के व्लॉग्स बनाए हैं ना बाहर शॉपिंग के, तो ब्लैक कलर, वाइट कलर और ग्रे कलर, ये 3 कलर जो है ना बहुत पॉपुलर है कोरिया में। यही लाइट कलर्स पहने जाते हैं। उसके अलावा स्किन भी होता है, लाइट ब्राउन भी होता है, लेकिन डल डल कलर पहनते हैं यहाँ पे। ज़्यादा ना शो कलर नहीं पहनते, बहुत कम लोग हैं जो पहनते हैं। जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग ही होते हैं ना उन्हीं के मैंने देखे हैं, अगर हों थोड़े बहुत। और पाकिस्तान में हमारा थोड़ा अलग ही सीन होता है, बुज़ुर्ग जो होते हैं वो लाइट पहनते हैं, और जो हमारे जवान होते हैं वो ज़रा डार्क डार्क पहनते हैं। अच्छा, हम स्ट्रॉलर नहीं लेके आए थे ना राइम की, तो इसकी वजह यही थी क्योंकि यहाँ से हमें स्ट्रॉलर मिल जाती है, इसलिए हम लोग नहीं लाए थे साथ। कोई इसके चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, बस अपना नंबर वगैरह थोड़ी सी डिटेल्स देनी होती हैं, फिर उसके बाद ना हम इसको यूज़ करके यहीं से वापस ना इसको यहाँ पे ही छोड़ जाते हैं। वैसे ये वाली जो स्ट्रॉलर है ना इतनी कंफर्टेबल तो नहीं होती है, पर ये है कि थोड़ी देर की बात थी, गुजारा हो गया था। सॉक्स भी जो है ना इसका यहाँ से एक पैर का उतर गया था। अब यहाँ पर जो है मामू अपनी ड्यूटी निभाते हुए। वैसे जब मैं घर से बाहर जाती हूँ ना, किसी के घर जाऊँ या ऐसे बाहर जाऊँ, बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि राइम की जो ड्यूटीज़ होती है ना वो मेरी तरफ से थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और किसी के घर जाकर तो कभी कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि राइम का ध्यान लग जाता है, बच्चों के साथ खेलने लग जाता है माशाल्लाह। फिर तो बहुत रिलैक्स फील होता है। लेकिन घर में तो पूरा दिन, सुबह दोपहर शाम, इवन कि आप सो भी रहे हो तो तब भी आपको बच्चे को देखना ही पड़ता है। अभी यहाँ पे स्ट्रॉलर चेक की जा रही थी कि ना आगे नहीं हो रही थी, क्योंकि काफ़ी ना पीछे की तरफ थी। बच्चा ना मतलब सही से बैठ नहीं सकता, पीछे की तरफ लेट ही सकता है। और राइम अब माशाल्लाह से बैठने लग गया है, तो उसको इसके अंदर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। यहाँ पे हस्बैंड जो है ना उसको बार बार पीछे की तरफ लिटा रहे थे, लेकिन वो उठ के ही बैठ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है वो जाग रहा है तो देखेगा इधर उधर सारा सामान पड़ा हुआ। राइम पूरा लंबा निकला हुआ है। राइम अपनी में कंफर्टेबल होता है। राइम ये कैसे बैठे थे? बस डायरेक्ट ही जो है हम लोग बच्चों वाले कपड़ों के एरिया में आ गए थे। यहाँ पर ना सिर्फ यही 2 दुकानें, एक ये वाली और एक वो सामने वाली। ये 2 दुकानों में ना तकरीबन 1 साल तक के बच्चे के कपड़े मिलते हैं। आई थिंक 1.5 साल तक के मिलते होंगे। यस, 1.5 साल तक मिल जाते हैं कपड़े। बस कुछ ही अरसा है, फिर उसके बाद तो राइम के कपड़े भी नॉर्मल हमें कहीं से भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ना बहुत लाइट लाइट कलर हैं जो न्यू बॉर्न के हैं ना, ख़ास तौर पर वो तो बस इनके ज़्यादातर वाइट में ही होते हैं कपड़े। राइम की तो खैर मैंने न्यू बॉर्न की शॉपिंग यहाँ से नहीं की थी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पाकिस्तान में थी। लेकिन उसके आने के बाद, यानी कि जब मैं 3 महीने बाद यहाँ पे आई थी, तब मैंने राइम की यहाँ से शॉपिंग की थी। तब भी इसके बहुत लाइट लाइट कलर्स ही हमें मिले थे। राइम की बर्थडे पे हमने सोचा था थोड़ा सा ना इसको फॉर्मल ड्रेस पहनाएंगे, तो वही जो है ना ये हमें शॉप वाली निकाल के दिखा रही थी। ये कुछ जो है ना इसके साथ शॉर्ट्स भी थे, लेकिन हमें तो फुल वाला चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दिखाए थे तो सारे ही अच्छे, लेकिन हमें ज़्यादा ओवर नहीं चाहिए था, बस थोड़ा सा ना सोबर सा ही चाहिए था। वही जो हमें एक नज़र में पसंद आ गया था, मुझे और हस्बैंड को दोनों को जो है ना पहले ही नज़र में यही पसंद आया था। फिर हमने और ज़्यादा देखे ही नहीं, बस इसी को जो है ना फ़ाइनल कर दिया था।
इसका ना रॉम्पर सेपरेट है और इसकी जो शर्ट है ना वो सेपरेट है। थे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े होते हैं यहाँ बच्चों के ना। राइम जो है बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुआ था इसको पहन के, काफ़ी उसने ना अच्छे से खेल लिया था। ये वाला साइज़ थोड़ा सा छोटा था तो हमने इसमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ मंगवाया था। उसके अलावा हस्बैंड को ये भी पसंद आया था, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि ये ना शॉर्ट्स में था और अभी वैसे भी सर्दी है तो फिर आगे जाके इसको छोटा ही होना है। बच्चा तो बहुत जल्दी बड़ा होता है, पता भी नहीं लगता है कब कपड़े छोटे हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको जब तक थोड़ी सी ना दुकान की और चीज़ें दिखाती हूँ। बहुत ना क्यूट यहाँ पे कपड़े थे, ख़ास तौर पे जो बच्चों के होते हैं ना वो तो होते ही बहुत प्यारे हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड और भी कपड़े देख रहे थे, शायद मुझे कोई और पसंद आ जाए, लेकिन मुझे सिर्फ वही वाला पसंद आया था, फिर हमने लिया भी वही था। अच्छा, यहाँ पे बच्चियों के कपड़े हैं, सारे कपड़े अपनी तरफ, लेकिन ये जो बच्चियों के होते हैं ना ये बड़े क्यूट होते हैं। यहाँ पे भी बहुत सोबर से कलर थे और ये सारे जो है ना आपको कैमरे में बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये न्यू बॉर्न के थे यहाँ पे लगे हुए कपड़े। इस तरफ सारी कैप्स हैं और रॉम्पर्स जो होते हैं फुल वाले सर्दियों के वो हैं, और ये सारे कपड़े के शूज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बेडिंग भी थी। राइम का हमने सेपरेट बेड तो लिया हुआ है, लेकिन वो उसमें सोता नहीं है अभी। हस्बैंड कह रहे थे लेने के लिए, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था, उसने सोना तो है नहीं अभी। थोड़ा सा बड़ा होगा ना फिर वो सेपरेट सोना शुरू होगा। उसके अलावा अब सूट के साथ हमें शूज़ भी चाहिए थे। मुझे ना ये येलो वाले बहुत पसंद आए थे, सोबर से थे, लेकिन हमारे सूट के साथ ये मैच नहीं कर रहे थे। फिर ना मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो बाद में कोई और देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ना हमने उसका एक प्रॉपर सूट बनाना है तो उस हिसाब से उसके शूज़ लेंगे। फिर हमने ना ये वाइट वाले पसंद किए थे जिसके नीचे आपको येलो सा नज़र आ रहा है ना लगा हुआ, ये वाले फिर हमने पसंद किए थे। बस वो ड्रेस फाइनल करने के बाद थोड़े से इसके घर में पहनने के लिए भी कपड़े लेने थे। ये रॉम्पर पसंद आया था, लेकिन ना इसमें इसका साइज़ नहीं मिला, और ऐसा ही होता है, मुझे ना रॉम्पर्स बहुत पसंद है बच्चों के ऊपर, लेकिन इसका ना साइज़ नहीं मिल रहा था। फिर हमने छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा सा छोटा साइज़ है, और अगर ये साइज़ छोटा हो ना, थोड़ा टाइट पहना जाए तो पैम्पर लीक हो जाता है। और ये एक सूट हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, इसका जो स्टाइल था ना, लेकिन अभी राइम के लिए ये सब इतने अच्छे से ना पहनेगा नहीं। ये वाले शूज़ हमने राइम के फ़ाइनल किए थे, और यहाँ पे हम राइम को चला के देख रहे थे कि चल के देखे कंफर्टेबल है इसके लिए या नहीं, लेकिन इसको इतना अच्छा लग रहा था इस टाइल्स के ऊपर बैठना, बैठ के ना उसके ऊपर ही खेल रहा था ये। वैसे हमने इसको यहाँ पे नीचे नहीं छोड़ा था, बैठा हुआ था या फिर गोद में ही था, लेकिन शूज़ चेक करने के लिए ना इसको फिर हमने यहाँ पे खड़ा किया, लेकिन ये बार बार नीचे ही बैठ रहा था। इसकी ना शूज़ के अंदर ना सीटी लगी हुई थी, तो उससे ना ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। शूज़ पहन के चले ही ना राइम, राइम। वैसे तो हमने राइम के लिए 3 सूट लिए थे इस दुकान से, लेकिन इन्होंने इतने सारे यहाँ पे कपड़े ला के रख दिए थे ना, राइम का साइज़ उनको पता लगा जो उसने पहनना है, तो वो बस ढूंढ ढूंढ के उसके साइज़ के कपड़े ला के दिखा रही थी। जाहिर है जो दुकान वाला होता है उसने तो अपनी चीज़ बेचनी है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ से 3 ही सूट फाइनल किए थे। यहाँ पे एक सोफ़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने ना राइम को उसके ऊपर खड़ा कर दिया था, लेकिन राइम ने यहाँ पे सारे कपड़े यूँ नीचे खींच दिए थे, फिर इसको मैंने गोद में उठा लिया था। अच्छा, यहाँ से ये 3 सूट हमने लिए थे, उसके अलावा ये शूज़ लिए थे। जो इसका फॉर्मल ड्रेस था ना, तो उसके साथ का जो हैंगर था ना वो भी उन्होंने साथ ही दे दिया था, ताकि इसको ना अच्छे से हैंगर करके लटका सकें। अब जो उसके सामने वाली शॉप थी वहाँ से जो है ना हम लोग और कपड़े देख रहे थे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सूट पसंद आया था, वो भी मैंने इसके घर में पहनने के लिए लिया है। अच्छा, जो ये वाली शॉप है ना इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी तो नहीं होती है, लेकिन कपड़े अच्छे होते हैं, और इस शॉप के थोड़े से महंगे भी होते हैं वो सामने वाले के मुकाबले में। और यहाँ पर एक और सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर मैं पहले यहाँ आती ना तो मैंने डेफिनेटली राइम का यही वाला सूट लेना था। ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसके साथ शूज़ भी थे मैचिंग के, बहुत प्यारा लगा था मुझे ये वाला सूट। यहाँ से जो है हमने ये एक वाइट वाला सूट लिया था, इसके ऊपर ना ग्रे कलर का ना भालू से बने हुए। अच्छा, यहाँ पे देखें आप कितने प्यारे सोबर से कपड़े लग रहे हैं। यहाँ पे शूज़ की कलेक्शन बहुत अच्छी थी, हमें शूज़ बहुत पसंद आए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब लेंगे। अभी तो फ़िलहाल एक ही लिया है क्योंकि राइम इतना घर में तो उसको पहनाने नहीं है, और बाहर अभी सर्दी इतना ज़्यादा मैं लेके नहीं जाती हूँ, तो लेके रखेंगे तो छोटे ही होने हैं इसको शूज़। माशाल्लाह से फिर बच्चा बहुत जल्दी बड़ा होता है। यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, जो साथ आता है ना वो तो डेफिनेटली थकता है, बोर होता ही है। कज़न जो है यहाँ पे लेट गया था आके। अब राइम की स्ट्रॉलर तो हमने ली थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था, उसमें ना रो रहा था, फिर भाई ने उसको गोद में उठा लिया था। राइम बिल्कुल ही जो है ना रिलैक्स होकर इसके अंदर बैठा था, ज़बरदस्ती इसके अंदर बिठाया है, फिर जब स्ट्रॉलर को चलाया ना तो चुप हो गया था, लेकिन बिल्कुल ही ना स्टाइल मार के लेटा हुआ है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना गोल्फ़ बहुत पसंद है, तो यहाँ पार्किंग जहाँ हमने की थी ना तो उसके बैक साइड पे ना यहाँ पे पूरा गोल्फ़ का बना हुआ है। वो जो खेलते हैं ना वो तो जो स्क्रीन वाला होता है ना वो खेलते हैं, ये वाला तो रियल में था जो कि खेलना काफ़ी हार्ड होता है, तो बस वही हम लोग देखने के लिए खड़े हुए थे। उसके बाद ये एक दूसरी जगह है, यहाँ पे हम लोग आए थे, पहले भी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हमने ना पास्ता खाना था, निप्पोंग नाम है उसका रेस्टोरेंट का, जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा पसंद है पास्ता।
लेकिन यहाँ पे आके हमारी खवारी हो गई। ऐसी बात नहीं कि हम लेट आए थे, यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा शॉप्स ना बंद हो गई हैं। ये जो आपको कपड़ा डला हुआ दिख रहा है ना, ये शॉप यानी कि ख़त्म हो चुकी है। तो हमें लगा शायद होगी, वैसे मैप में तो नीचे उन्होंने अभी तक हटाया नहीं है उसका नाम। फ्लोर के ना मैप बने हुए होते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने सारी जगह बताई हुई होती है कौन से फ्लोर पे क्या क्या है। यहाँ से फिर हम लोग वापस चले गए क्योंकि ये वाली शॉप थी जो उन्होंने बंद कर दी थी। फिर हमने खाना जो है वो घर जाके ही खाया था, क्योंकि जो खाने का इरादा था वो तो मिला नहीं, फिर और कुछ हमने नहीं खाना था। अच्छा, चाचू की हम लोग गाड़ी लेके आए हुए थे। ये ना इतना क्यूट सा बनाना वाला किचन था, बहुत क्यूट लग रहा था, छोटा सा बनाना। ये फिर मैंने वापस रख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम लोग घर चले गए, फिर खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। दोपहर का टाइम था। राइम के जो है ना हम लोग बाल कटिंग करवाने के लिए आए थे। बहुत ज़्यादा ना इसके बड़े हो गए हैं। लास्ट टाइम तो मैंने घर में इसके काट दिए थे, सिर्फ कानों के पास से ना सेट किए थे। इतने अच्छे से मुझसे कटे नहीं थे, लेकिन अभी मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लेना, इसकी बर्थडे तो ज़रा ना अच्छा से इसको तैयार करना है, तो कटिंग जो है ना बाहर से ही कराएंगे। कटिंग इसके अलावा मैंने अपनी भी कराई थी। तो पहले जो है ना मैंने खुद ही अपनी करा ली थी, क्योंकि उसके बाद राइम ने फिर रोना था, इसलिए फिर मैंने ना खुद ही कटवा ली थी। अपनी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन मैंने अपने बाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटे करा लिए। काफ़ी लंबे हो गए थे, बहुत ना मेरे बाल वीक हो रहे थे, तो मैंने ना फिर कटवा दिए, क्योंकि सिर्फ वो बड़े ही होते जा रहे थे और कमज़ोर हो रहे थे। राइम को इधर कार्टून्स लगा के दिए तो वो टिक के बैठा था, लेकिन ये है कि रोया नहीं है बिल्कुल भी। वो भी यही कह रही थी जो हेयर कट करी थी ना, कि बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, रो नहीं रहा है बच्चा। उसका एक रीज़न तो ये है कि कार्टून्स देख रहा था, और दूसरी बात ये है कि राइम ना अपने काम करा लेता है, इस तरह से ना रोता नहीं है। घर पे भी जब मैंने काटे थे तो वो रोया नहीं था बिल्कुल भी, वरना बच्चे अक्सर बाल कटवाते हुए बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, रोते हैं। इरादा तो ये था कि इसके सीज़र से सेट करवाएंगे, लेकिन ना काफ़ी माशाल्लाह से बड़े हुए हैं इसके बाल और हैं भी घने, तो सीज़र से इतने अच्छे से इसके ना कट नहीं हो रहे थे, सिल्की बाल हैं। फिर उन्होंने ना मशीन से ही सेट किए थे। मैं चाह भी यही रही थी कि इसके कानों के पास से ना एक दफ़ा मशीन फिर जाएगी ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे इसके बाल। अभी उसको पता लग रहा है उसके साथ कुछ हो रहा है, स्पेशली जब ये मशीन उन्होंने शुरू की थी ना, तो उसकी आवाज़ से ना वो बार बार मुड़ के देख रहा था। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे इसके बाल ना कट गए, कहीं से भी ख़राब नहीं हुए थे। वैसे तो हम लोग यहाँ पे टाइम लेके आए थे, लेकिन फिर भी हमें तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ा था, क्योंकि जिनका सैलून था वो अकेली यहाँ पे थी, उन्होंने साथ कोई हेल्पर वगैरह नहीं रखी हुई थी या रखा हुआ था। वैसे यहाँ पे जो है ना कोरिया में सेपरेट नहीं होते, बहुत कम सैलून्स मैंने देखे हैं सेपरेट हों। वैसे सैलून नहीं है, इसको आप बार्बर शॉप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सारी सर्विसेज की अलग अलग ना शॉप्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है ना कटिंग या फिर हेयर का जितना भी काम है ना वो होता है। बाकी जैसे और हमारे वहाँ पाकिस्तान में लेडीज़ के सैलून में फेशियल वगैरह सब कुछ एक साथ होता है ना, यहाँ पे सब कुछ सेपरेट सेपरेट होता है। तो लड़कियों के लड़कों के सबके मिक्स ही बाल कट रहे होते हैं एक ही शॉप से। और जैसी मैं चाह रही थी ना बिल्कुल वैसी माशाल्लाह से राइम की कटिंग हो गई थी। आप लोग भी बताइएगा कैसी लग रही है इस पर ये कटिंग। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहीं से कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।